वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, आंगनवाड़ी की भर्ती आ रखी है। कई बच्चों को कई दिनों से, मतलब कई सारे दिनों से इंतज़ार था कब आएगी भर्ती। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, करीब 50,000 एंड अबव के आसपास में है। तो हर ज़िले की अपनी अलग अलग वैकेंसी है। आपको टोटल वैकेंसी से वैसे ही नहीं मतलब है, क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें ये हैं कि आप उन्हीं भर्ती में उसी ज़िले से फॉर्म भर सकते हो जहाँ से आप जो है ना रहने वाले हो। मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ ताकि आपकी सारी जो है ना समस्याएं दूर हो जाएं। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आप यूपी आंगनवाड़ी में भर्ती जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, भर्ती होना चाहते हो, तो नंबर एक की जो है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं, मतलब ओनली फॉर गर्ल्स, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर भी इसमें नहीं, और जो है ना आप अगर आप लड़के हो तो भी इसमें नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए मिनिमम शैक्षिक योग्यता जो है, मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि आपको न्यूनतम जो है ना इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, मतलब कि कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। अब देखिए, 12वीं पास इसलिए है इसमें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस पे होने वाला है। मतलब जितने आपके 12वीं में नंबर है उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सारे बच्चों की, जिलेवार बनेगी। जिस भर्ती में, जैसे मान लो आपने जो है ना लखनऊ में फॉर्म भरा है, तो लखनऊ में सारे बच्चों की जो है ना बना ली जाएगी मेरिट लिस्ट, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से सबको दे दी जाएंगी। ठीक है, तो बात ये समझ के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जो है ना सिलेक्शन होना है। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़, 18 से 35 साल के बीच का कोई भी जो है ना इसमें भाग ले सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ यहाँ से कर दिया है कि 18 से 35 साल। अब इसमें किसी को ये रिजर्वेशन यहाँ से नहीं दे रहे हैं कि आप एससी हो तो आपको 10 साल का या 5 साल का छूट मिल जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको अलग से और 10 साल की छूट मिल जाएगी। तो वैसा इन्होंने नहीं रखा है, सबके लिए बराबर कर दिया है। मतलब चाहे आप एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे इकोनॉमी वीकर सेक्शन, चाहे जो 18 से 35 हो, बस इतना ये देख रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग ही, वही बाकी भर्तियों में अलग रहता है, सबके लिए अलग से रिजर्वेशन भी कोटा रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबका फिक्स है कि 18 से 35 हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब दूसरी बड़ी चीज़, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन ही भरना है, ऑफलाइन का कोई जुगाड़ नहीं। ये भर्ती की वेबसाइट है www.upanganwadibharti.in। देखिए, ये वेबसाइट तो मुझे बड़ी लोचे वाली वेबसाइट लगती है। बोलो कैसे? क्योंकि सरकारी वेबसाइट आप कोई भी देखो, इस तरह की कभी नहीं होती है कि जो है ना राजस्व भर्ती, ठीक है, ये नहीं होता कि एसएससी भर्ती, ये नहीं होता कि आंगनवाड़ी भर्ती, ये नहीं होता कि रेलवे भर्ती, ये मतलब कि भर्ती टाइप का ये वेबसाइट, मतलब कि पता नहीं क्या है कि गवर्नमेंट का आज का चल रहा है। इस साइड इस तरह की वेबसाइट होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, डॉट इन करके वो भी है। तो मेरी समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट की साइट इस तरह की बनाई है तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, तो आपको इसी भर्ती पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और सबका अपना अलग अलग टाइम चल रहा है आवेदन करने का, किसी डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा और ज़्यादा तिथि है, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कम है। अब आप ये कैसे जानोगे? मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको यहाँ दिख रही है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर लेके चलते हैं, और कुछ जो गहन जानकारियाँ हो सकती हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी का नोटिफिकेशन, इसे हम बाद में देखेंगे। और चलो लेके चलते हैं आपको जो ना ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर। चलिए, अब आप यहाँ से देखो कि आपका कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जैसे कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई फॉर्म फीस वगैरह है नहीं। मतलब कि चाहे जो भी हो, आप जीरो फॉर्म फीस है, बस आपको ऑनलाइन आवेदन भर देना है। और चीज़ बताऊं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना अलग डेट है। ऐसा नहीं है कि किसी का आज से चालू है और सबका आज से ही चालू है, ऐसी नहीं है। हर ज़िले की ज़िलेवार जो भर्ती हैं, आपके जो शहर वाइज भर्ती हैं, आपकी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि बागपत की अलग है, लखनऊ की अलग डेट है, सबकी अलग डेटें हैं। आप देख लीजिए आप कहाँ के रहने वाली हैं, आप उस हिसाब से अपनी डेट के अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन भरो। ठीक है, अब देखते हैं इसकी उम्र सीमा की। मैं अगर बात कराऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 18 से 35 साल का कोई भी बच्चा इसमें, लड़की ही इसमें भाग ले पा रही है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं जो टोटल इसमें भर्तियाँ हैं बच्चों, और टोटल अगर हम काउंट करें तो आपकी भर्ती निकल रही है 23,753। तो 23,753 टोटल भर्ती हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। काफ़ी भर्ती हैं ये टोटल, हर जो है ना आपके शहर गांव जहाँ भी भर्ती सबको जोड़ के ये 23,000 बताएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में 23,000 हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि फ़ीमेल कैंडिडेट ही भाग ले सकती है, कक्षा 12वीं पास होना चाहिए, और जहाँ से आप फॉर्म भर रही हैं वहाँ की आप स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ से कुछ भर्तियों के बारे में देख सकते हो कि टोटल भर्ती जो है ना कितनी, जैसे कि आगरा में 482, अलीगढ़ में 499, अम्बेडकर नगर में 350, अमेठी में 469,
ठीक है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब मैं वीडियो को यहीं आप पॉज कर लीजिए और आराम से देख लीजिए, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हो कि टोटल कितनी है, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना देख लो, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़ वगैरह, ये हर जगह की आप जो है ना यहाँ से भर्ती आप चेकआउट कर लो, ठीक है। प्रयागराज में देख लो 516 भर्ती है, रायबरेली में भी है अच्छी भर्ती, सीतापुर में 220। तो इस तरह जो है ना आपकी मैंने बता दी, ठीक है। और वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है कि आपको जो है ना यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर जाकर आप ना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख लो किस तरह है और किस तरह आपको जो है ना आवेदन वगैरह करना है, मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है, इस पर एकदम से भर्ती आ रखी है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें चल रहा है लोड। अब देखिए, मैं आपको सामने दिख रहा है कि मैंने इसको खोलने की कोशिश की यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in और ये नहीं खुल रही। तो हो सकता है कि आपसे भी ना खुले, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, ऐसा नहीं है कि खुलेगी नहीं। तो अब ये अपना सर्वर देख रहे हैं। सरकारी वेबसाइट देखिए होती है ऐसी हैं कि एकदम से लोड चला जाता है तो उतना जो है ना बैकअप इनका होता नहीं है, और जो है ना बस ये ब्लास्ट कर जाती हैं, साइट डाउन हो जाती हैं। तो एक बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है ना खुल जाए, ताकि मैं आपको चीज़ें बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार में ये खुल जाएगी। मैं मोबाइल पे ही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ, बता सकूँ आपसे। तो आपको सामने ही दिख रही कि ये जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। कोई ही बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं एक बार आपको और जो है ना दोहरा देता हूँ बातें कि 12वीं पास महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं। उम्र सीमा मैंने बताई दी है, ठीक है। और जहाँ के रहने वाली हो आप, वहीं से आप अपना ऑनलाइन आवेदन भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरिट बेस पर सिलेक्शन है, 12वीं में जितने नंबर है उसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। और यूपी आंगनवाड़ी के बारे में अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप जो है ना आप गूगल भी कर सकते हो, कोई आपको चीज़ जाननी है तो भी काम आप कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह की साइट आपको दिखेगी, ठीक है। यहीं नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो लेटेस्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको यहाँ से दिख जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कितनी वैकेंसी है। आप किसी भी क्लिक कर लो, आपको जो है ना उसकी PDF खुल जाएगी और उसमें उस डिस्ट्रिक्ट की सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो हर जिले की आपकी आ रखी है, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं उस पर क्लिक करना, उसकी PDF खुल जाएगी, उसी में आपको लास्ट डेट लिखेगी, आप उस डेट के पहले पहले अपना आवेदन भर देना, ठीक है। ये देखो सब डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर चल रही, मैं हर एक का खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, और क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये देखिए हर डिस्ट्रिक्ट की यहीं पर आपको पड़ी मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन दिख रही होगी। अब जैसे कुछ की ये देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख भी रहा है कि लास्ट डेट ये है, तो उससे पहले पहले आपको अपना आवेदन भर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें भी कुछ खास नहीं है आपका, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट थी। अगर कोई आपको फॉर्म भरने या कोई और समस्या आती है तो आप जो है ना यहाँ से अपना समाधान पा सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर जाके जो है ना इनसे संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, कुछ हमने आपको बताया, और आप यहाँ से लॉगिन करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन वगैरह भी भर पाओगे, ठीक है। अगर आपने पहली बार इसमें फॉर्म भर रहे हो तो आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, जो इसमें बीच वाला कॉलम है आप इसमें रजिस्टर करना, ठीक है। फिर उसके बाद लॉगिन करके आप अपना ऑनलाइन वगैरह फॉर्म वगैरह भी भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फीस कुछ लगनी नहीं है, आप आराम से फॉर्म भरो, मेरिट बेस पे हो जाएगा तो आप बन जाओगे। देखिए कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं है कि आपने 12th कर लिया आप जो है ना सीधे जो है ना कुछ और करना चाहते हो, बहुत एकदम सीधा तीर मारोगे। अगर आप कैपेबल हो, मैं एक आम लड़की की बात कर रहा हूँ, एक आम जनमानस की बात कर रहा हूँ कि हर कोई उतना कैपेबल नहीं होता है। अगर कैपेबल होता है तो सब IAS बन जाते हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन वो कुछ होते हैं, मान लो गॉड गिफ्टेड टाइप का रहता है अपना, लेकिन सब तो वैसे नहीं है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि हम जीना छोड़ दें, ज़िंदगी जीनी है वो भी अच्छे से जीनी है। तो उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आप क्योंकि मध्यम परिवार के हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्ष में ये सब चीज़ें आती हैं कि आपको कई तरह के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है कई तरह के काम भी करने पड़ें, लेकिन वहाँ पर आपको रुकना नहीं है। आप मान लीजिए आंगनवाड़ी में भी भर्ती हो गए, अब ऐसा नहीं कि आपको ज़िंदगी भर आंगनवाड़ी ही करनी है। 2 पैसे मिलेंगे, आप उससे अपनी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कर लो, ठीक है। आप अच्छी से तैयारी कर लो, कुछ और कर लो, फिर आप और आगे निकलो। रुकना नहीं है, लेकिन किसी भी काम को करने में कोई संकोच भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमने आपको बता दी। आंगनवाड़ी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, थोड़े ज्ञान की भी बातें हो गई। तो इस वीडियो में अब बस हम इतना ही रखना चाहेंगे, कुछ खास अब आगे जो है ना बचा नहीं है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।